अरे वाह, मुझे नहीं मालूम कि आपकी बेटी कौन है, लेकिन पैसा देखकर मजा आ गया। ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारा साथ दिया है, मेरे हिस्से का पैसा दो मुझे। मारो मुझे। क्या बकवास है? क्यों मारूं मैं तुम्हें? मैंने कहा मारो मुझे। आखिर क्यों मारूं मैं तुम्हें? वजह मैं बताता हूँ। मारो। तुम्हें क्या हुआ है? मारो। बहुत अच्छे। और अब इस तरफ एक और। जाओ अपना काम करो। ये लो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कहाँ गई थी सुबह सुबह? तुम्हारा यूं बगैर बताए चले जाना परेशान कर रहा था हमें। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे गई कहाँ थी तुम? हाँ, मीने से मिलने गई थी। जाओ यहाँ से। उससे मिलने की क्या जरूरत पेश आ गई? बस बातचीत करने गई थी। क्या मतलब बातचीत? हाँ, मुझे बताए बगैर इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती हो, और ना ही तुम यूं किसी से मिल सकती हो, ये बात याद रखना। आप तकलीफ दे रही हैं मुझे रोशन साहिबा। छोड़े मुझे। अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो बार बार इस तरह की गलतियां क्यों करती हो? ये सब क्या है? हाँ, ये चाह रही हो ना कि हर रोज तुम्हें मारूं और बालों से घसीटूं, या फिर बालकनी में बंद कर दूं तुम्हें। इसके बावजूद भी वही गलतियां करती रहोगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। मैं सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से उसके पास गई वो थी। तुम्हारी दोस्त नहीं हो सकती बिल्कुल भी। तुम्हारा अगर कोई दोस्त है या बनाना चाहती हो तो वो है उमर। इसके अलावा और कोई दोस्त नहीं। मगर मीने हमारी शादी में गवाह थी। आप क्यों नहीं चाहती कि मैं उसे दोस्ती करूं? ऐसी क्या बात है? उसकी हैसियत उमर की असिस्टेंट की है, और तुम इस आला खानदान की बहू हो। उस औरत ने अपने शौहर को धोखा दिया है, नाजायज ताल्लुकात भी है उसके किसी के साथ, शादी भी इसी वजह से टूटी उसकी, और तुम इस तरह की घटिया औरत को अपनी दोस्त बनाओगी? ठीक है। अब ये क्या है? अगर अपने बाबा के लिए दोबारा खाना बनाने के लिए कहा ना तुमने, तो ये सारे बर्तन तुम्हारे सर पर फेंक दूंगी। नहीं, मैं उमर के लिए रात का खाना बना रही हूँ। अल्लाह सब्र दे। घर में इतने सारे शेफ हैं, उनको बिला वजह पैसे नहीं देती हूँ मैं। और ये उमर के लिए खाना बनाना बंद करो। जाओ, कपड़े बदलकर अच्छी तरह तैयार होकर आ जाओ जल्दी। जा रहे हैं हम लोग, फैक्ट्री देखने के लिए जाएंगे। उमर साहब कहाँ हैं? उमर साहब अंदर है। क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जरा आराम से, ये क्या कर रही हो तुम? तलाक दे रहे थे ना तुम? हाँ, लेकिन मुकदमा भी शुरू नहीं किया। झूठ बोला मुझसे। चीखो मत मुझ पर। क्यों? क्या इन लोगों से भी डरते हो तुम? आओ पहले इत्मीनान से बात सुन लो। सर, रिपोर्ट तैयार है और अंदर आपका सब इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। मूड सही करो अपना, मुस्कुराहट लाओ चेहरे पर। क्या उमर के सामने ये चेहरा लेकर जाओगी? अपना माजी भूलना होगा तुम्हें, और इस जिंदगी की आदत डालनी होगी, और जहां तक मुमकिन हो अपनी शादी को कामयाब बनाने की कोशिश करनी होगी। और हमारे काम का भी पता होना चाहिए। दोबारा रुस्वा नहीं होना चाहती मैं।
दोबारा ये गलती मत करना। तुम जो मुझसे झूठ बोल रहे हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती उमर। तुम्हारे सामने तुर्कान नहीं है। मीने, मैंने कहा कि आइंदा ये गलती मत करना। मेरे स्टाफ के सामने तो मुझे इस तरह जलील नहीं कर सकती। तो जलील कर दिया मैंने तुम्हें। एक ऐसे आदमी की कोई इज्जत कैसे कर सकता है जो अपनी महबूबा और बीवी दोनों से झूठ बोले? मीने, सुकून से तुम मुझे अपना मसला बताओ और उसके बाद यहाँ से चली जाओ चुपचाप, ठीक है? मेरा मसला? जिसके बच्चे की मैं माँ बनने वाली हूँ वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। बेवकूफाना सोच है, इसीलिए जेलस हो रही हो। अच्छा, वाकई जेलस? हर गुजरते दिन के साथ तुर्कान को उम्मीद दिला रहे हो तुम, और मुझसे आकर कहते हो कि मैं तलाक दे रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो। क्या बेवकूफ समझ के रखा है? मैं किसी को भी बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ। तो अभी तक तलाक का मुकदमा क्यों नहीं शुरू किया तुमने? हाँ, खुश आमदीद रोशन साहिबा। उमर साहब कहाँ हैं? उमर साहब भी अंदर ही हैं रोशन साहिबा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि हम दोनों के साथ इस तरह का खेल खेलने की क्या वजह है, लेकिन होशियार रहना कि कहीं ऐसा ना हो कि इस खेल में तुम्हें ही हारना पड़े। अहमद, रोशन साहिबा को बता दो कि कॉफी के लिए बाग में इंतजार जी करें। अच्छा। खुश आमदीद रोशन साहिबा। उजैर साहब कॉफी पीने के लिए आपको बाग में बुला रहे हैं। चलिए रोशन साहिबा। रोशन, खुश आमदीद। चलो एक साथ कॉफी पीते हैं। उमर अभी फैक्ट्री में है और उसे वहां पर कुछ काम है, वो बाद में आएगा। ठीक है, तुम लोग जाकर कॉफी पियो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। जाओ बेटा। आओ बेटा।